Good morning, Standard 6. How are you, students? Hope you all must be fine. Students, I think all of you have must seen your report cards. और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो फीस क्लियर करिए बेटा और अपना रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपने कैसे एग्जाम्स किए हैं. ये देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एग्जाम देना. So now let us start our portion. And today I am going to start chapter number 21, concept of perimeter and area. In this chapter we have to study regarding perimeter of a particular object. As you can see on the blackboard that I have drawn three figures. Can you recognize that which one figures are there? This one is rectangle. This one is rectangle. And this figure, all sides are equal, means this is square. And this figure is triangle. So, in this chapter, the main focus is on perimeter of a particular object. So, when we have to calculate the perimeter of an object, so what to do? Which formula we have to use? Perimeter means the length of outer boundary. जो आपकी ये बाउंड्री है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी बाउंड्री में ये चार लाइंस आ रही हैं, चार साइड्स आ रही हैं, इन चारों के मेजरमेंट का सम means the sum of this side plus this side plus this side and plus this side. इन चारों साइड्स के सम को हम पेरीमीटर कहते हैं, यानी कि the sum of the length of outer boundary is known as perimeter of an object. ऐसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स को आप ऐड कर दोगे, you will get the perimeter of square. Sum of all these three sides will be considered as perimeter of rectangle. So now let us see the formula. Formula to calculate perimeter of. अगर किसी टाइम फॉर्मूला याद ना रहे तो सम ऑफ ऑल द साइड्स करके भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हो. बट हर एक ऑब्जेक्ट के एरिया और पेरीमीटर को निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि हमने आपको बताया कि चारों साइड्स का सम, यानी कि 2 टाइम लेंथ ऐड होने वाली है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ ऐड होने वाली है. 2 टाइम यानी कि वन साइड इधर, वन साइड इधर, 2 साइड्स, वन ब्रेड्थ इधर और वन ब्रेड्थ इधर, 2 टाइम ब्रेड्थ एंड 2 टाइम लेंथ. तो 2 बारी लेंथ किया प्लस 2 बारी ब्रेड्थ किया. इस फॉर्मूला को हम ये 2 दोनों में कॉमन था, हमने बाहर निकाल लिया. 2 × L + B will the formula of perimeter of a rectangle. अब ऐसे ही अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड प्लस फोर्थ साइड, चारों साइडों को ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 4 × साइड, 4s. So the formula to calculate the perimeter of square is 4 × side. यहाँ पर इंटू का कोई सिंबल नहीं है, नहीं, it is understood that we are going to multiply 4 × side. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जबकि इस एक्सरसाइज में हो सकता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ना निकालना हो, फिर भी आपको अब पेरीमीटर के लिए आपको ये पता नहीं है कि क्या ये सारी साइडें इक्वल है या अनइक्वल है, तो आप सिंपली लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स. अब क्योंकि चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया के भी फॉर्मूला लिख लेते हैं. इस चैप्टर में क्योंकि हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसी दोनों का एरिया लिखेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? किसी एक चीज के थ्रू कवर की गई जगह. सपोज आपके क्लासरूम में टेबल रखा है या बेंच रखा है या चेयर रखी है, तो उस चेयर के रखने को कितनी जगह कवर हो रही है, दैट इज नोन एज एरिया. तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. तो अगर आप उसके दोनों यूनिट लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो L × B कर देने से आपके पास एरिया आ जाएगा. आप देखो दोनों यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट. अब स्क्वायर यूनिट में अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर यूनिट आपका स्टैंडर्ड यूनिट जाना जाएगा. L × B square unit is the area of rectangle. Sum to area of square. अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए दोनों साइड एक बराबर है, तो साइड × साइड, साइड की
लेंथ भी स्क्वायर की ऐसी होगी और ब्रेड भी ऐसी होगी क्योंकि दोनों सेम है। तो साइड इनटू साइड विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। These are the formulas, we have to learn them well. That's a formula. Now let us start the exercise. Exercise 21A, find the perimeter of rectangle in which the measurement is given. देखो 3 sums are there, हम एक करेंगे, बाकी के दोनों आपको खुद से करने हैं। Let us see कितने सम किए जा सकते हैं आज। Question number 1, if the length is 16.8 centimeters and breadth is 6 decimal 2 centimeter, we have to calculate the perimeter, only perimeter, no need to calculate the area. ठीक है, सिर्फ perimeter निकालना है। Exercise 21A, exercise 21A, let us start. Question number 1, find the perimeter. Find perimeter. Length is 16.8 centimeter and breadth is 6 decimal 2 centimeter. You know very well the formula to calculate the perimeter of a rectangle. Perimeter is equal to 2 into L plus B. Means यहाँ का वैल्यू का तो L की वैल्यू कितनी है 16.8 centimeter, breadth की वैल्यू कितनी है 6 decimal 2 centimeter. Now we have to add these two units. Perimeter is equal to 2 into 16 और 6 होगा 22 और 8 और 2 हो गया 10, 23 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर है और यहाँ पर एरिया। अच्छा, ये तो स्क्वायर यूनिट हमने बताया ना, ये सिर्फ एरिया का स्क्वायर यूनिट होगा, पेरीमीटर से नहीं। पेरीमीटर में सिंगल यूनिट, क्योंकि पेरीमीटर में आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई पर यूनिट का स्क्वायर होता है, ऐड करने पर सेम वही यूनिट रह जाता है। 46 सेंटीमीटर इज योर आंसर। Question number 2, find the cost of a fencing a rectangular field. एक rectangular field है, मतलब खेत है, rectangular shape का है, इसकी fencing करनी है। fencing होता है चारों तरफ बाड़ लगाना ताकि जानवर एंटर ना कर सके, फसल को डिस्ट्रॉय ना कर सके, आपके खेत को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इसमें हम नोकीली कांटों वाली तार से फील्ड की fencing कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक फील्ड की fencing करनी है जिसका कॉस्ट पता लगाना है कि कितना खर्चा आएगा। फील्ड की लेंथ है 62 मीटर, मतलब ये 62 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा, 33 मीटर वाइड और 16 रुपीस पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट। पहले ये पता लगाएंगे कि कितना मीटर वायर का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, टोटल कितना मीटर वायर इस फील्ड को फेंस करने के लिए यूज होने वाली। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की लेंथ कितनी है लिख दीजिए, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड भी लिख दीजिए कि चौड़ाई कितनी है। लेंथ इज 62 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 33 मीटर। अब टोटल कितनी वायर का इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगल है, कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि मेजरमेंट अलग अलग है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 into L plus B। देखो बच्चे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहे, आई एम राइटिंग द नंबर्स डायरेक्टली, प्लस 33 मीटर। इसको ऐड करो, 60 और 30 90 95 मीटर इंटू 2, 95 मीटर इंटू 2 कितना हो गया 5 to the 10, 9 to the 80, 190 मीटर। अब जैसा कि हमने आपको बताया कॉस्ट कितनी है एक मीटर को फेंस करने की, 16 रुपीज। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹60। तो आपको कितना मीटर फेंस करना है, कितना मीटर उस नुकीली तार की जरूरत होने वाली है, दैट इज 190 मीटर। सो लेट अस स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹60। 16 रुपये में 1 मीटर तार आने वाली है। तो कितने कॉस्ट निकालनी है, कितने मीटर की? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 190 मीटर is 190 into 16 rupees. Okay. अब ये मीटर में नहीं आएगा आंसर क्योंकि we have to calculate the cost. तो 90 into 16 कितना होता है? Let us multiply. 9 is 54, 4 carry 5, 11, 9 और 1, 4 0 3 304, 304 और साथ में 1 0 आ गया। ठीक है, hence the cost of, hence
The cost of fencing the field. Fencing the rectangular field is how much? 3040 rupees. Field is rupees 3040. Okay class, on blackboard I am doing all these 2 sums only, and rest 3 sums I will solve for you on a paper, and you have to complete the questions up till number 5. क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं और इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।